वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 173। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। जैसा कि आप जान रहे थे कि मैं गुप्त नवरात्रि के 9 दिन पूजा कर रहा था और कल रात मेरी आखिरी पूजा थी। अभी मैंने विसर्जन भी कर दिया है। जस्ट ऑफिस में आया हूँ। तो पिछली रात का अनुभव क्या था? अनुभव ये था कि जैसे दीपक अपने आप ही पूरा पूरा जल जा रहा था। जैसे कि आप बैकग्राउंड में देखेंगे कि दीपक जो है पूरा का पूरा ही जल जा रहा है अपने आप ही। जैसे ही माला उठा रहा हूँ मंत्र करने के लिए, वैसे ही दीपक में इस तरह से ज्वाला प्रज्वलित हो जाती है। इनफैक्ट और भी जो दीपक आसपास है उनमें भी थोड़ी जो लौ है वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाती है और एब्रप्टली सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा तीव्र हो जाती हैं। और कल रात तो कमरे में धुआं ही धुआं हो गया। पर साधना जो है और पूजा पाठ ये बहुत अच्छे से बीत गई कल रात। कल ना ही जाप करने में दिक्कत हो रही थी, ना ही कुछ और करने में दिक्कत हो रही थी। बस ये ज्वाला जो बैकग्राउंड में आपने देखा ये प्रज्वलित हो गई। अच्छा, पूजा के पश्चात कई भक्तों ने और कई बच्चों ने मुझसे बोला था कि आप मेरे लिए भी प्रार्थना कर दीजिए, आप मेरे लिए भी प्रार्थना कर दीजिए। और फेसबुक मैसेंजर पे कई बच्चे जुड़े भी हुए। अब मैं आपको बता दूं कि माता जी की जो छाया होती है वो मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 सेकंड से ऊपर नहीं आती है, अपने भक्तों इससे ज़्यादा नहीं दिखाई पड़ती है। और वो भी कैमरा में दिखाना एक बहुत ही मुश्किल बात होती है। पुनीत सिंह। बहरहाल पूजा करने के पश्चात और हवन करने के पश्चात जब सारी ज्वालाएं जो हैं वो शांत हो गई तो 2 अगरबत्ती जलाकर मैंने जो सब्सक्राइबर्स हैं उन 5-10 सेकंड के अंदर जो मेरे दिमाग में उस वक्त आए ध्यान में, उनकी मैंने अर्जी लगा दी और उनके लिए मैंने प्रार्थना करी है माता से कि उनका कल्याण हो और उनका मंगल हो। बाकी सबका भी माता मंगल करेगी और कल्याण करेगी। पर उस वक्त जो उन 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड के अंदर जो मेरे दिमाग में जिनका जिनका नाम आया उनका मैंने नाम बोल दिया। पुनीत सिंह, दीपू कोहली और पूजा यादव और अंकित मावी, ये 4 नाम मैंने अर्जी में डाले हुए हैं। इसके अलावा और भी कई नाम थे, लेकिन उस 10 सेकंड में, 20 सेकंड में मेरे दिमाग में बस यही 4 नाम आए। तो मैंने इनकी ही अर्जी माता के सामने डाल दी है और इनको होपफुली बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे माता की कृपा से। इनकी जो भी इच्छा हो ये सोच समझ कर इच्छा करें, क्योंकि इच्छा ज़रूर पूरी हो जाएगी। देर सवेर ही सही, लेकिन इच्छा ज़रूर पूरी होगी, इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है। तो आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि कल का जो अनुभव था उसमें क्या क्या हुआ था। अब कमरे में एक चीज़ और हो गई कि जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो अपने आप ही जो लाइट्स हैं वो फ्यूज़ होने लगी। जब मैं रिकॉर्डिंग करने लगा तो जो ब्लू रंग के कलर की लाइट थी वो भी फ्यूज़ हो गई, एक रेड कलर की और लाइट है वो भी फ्यूज़ हो गई। तड़ातड़ लाइट फ्यूज़ होने लगी कल। और मेरे कमरे का जो मेन रॉड है, ठीक है, जो एलईडी लाइट है वो भी फ्यूज़ हो गई। फिर मैं बाहर निकला तो देखा बाथरूम की जो लाइट थी वो भी फ्यूज़ हो गई। कल लाइट्स बहुत ज़बरदस्त फ्यूज़ हो गई। ये जो चीज़ थी वो अभी तक इस तरह की नहीं हुई थी। लेकिन कल रात में जब मैं पूजा पाठ कर रहा था, पूजा ख़त्म करते करते तो सामने 2 लाइट्स ख़त्म हो गई। फिर रॉड खोला तो रॉड भी बंद हो गया, वो भी नहीं चल रहा है, और बाथरूम की भी लाइट ख़राब हो गई। तो मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे माता की कोई शक्ति पूजा स्वीकार करने के लिए आई थी और अपनी प्रेजेंस, ऐसी शक्तियाँ ऐसे ही दिखाती हैं कि आपकी घर की लाइट्स वगैरह जो है वो फ्यूज़ हो जाती हैं जब वो आती है, क्योंकि ये उजाले में शक्तियाँ नहीं दिखाई पड़ती हैं, ये अंधेरों में ही शक्तियाँ दिखाई पड़ती हैं। और ख़ास तौर पे जब माता काली की शक्ति हो, चामुंडा की शक्ति हो, तो ये सब अंधेरों में ही दिखाई पड़ती हैं। आपने देखा होगा कि साधु संत और कई तांत्रिक मांत्रिक जो हैं वो सब एकांत में ही पूजा पाठ करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं?
क्योंकि ये शक्तियाँ सबको नहीं दिखाना चाहती हैं अपने आप को। अपनी जो रिवील होता है ये सबको नहीं करती हैं, ये उन्हीं को ही करती हैं जिनको ये पसंद करती हैं, ठीक है। और ये उतना ही दिखाती हैं जितना ये दिखाना चाहती हैं। अब जैसे कि मैंने तो और भी चीज़ें देखी थी रिकॉर्डिंग करते वक्त, और रिकॉर्डिंग में माता की वो सारी चीज़ें तो नहीं आई, पर इतनी चीज़ आई कि जब माता प्रकट होती है तो पीछे की जो रेड कलर का बल्ब मैंने लगा रखा है वो येलो हो जाता है, और वो येलो होकर लाइट थोड़ी सी जलती है ज़्यादा और फिर बुझ जाती है। मतलब जब माता की शक्ति प्रकट होती है, कहने का ये अर्थ है, तो पीछे पीले रंग की लाइट जलने लगती है और ज़्यादा तेज़ हो जाती है रेड की जगह, और जब माता चली जाती है तो फिर वो वापस से नॉर्मल रेड हो जाती है। बैकग्राउंड में आप देखेंगे, आपके दर्शन के लिए मैंने ये डाल दिया है, क्योंकि कई बच्चे कह रहे थे कि मुझे भैया कोई एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ। 9 के 9 दिन मैंने माता की ज़बरदस्त पूजा करी, और मैं माता की हमेशा पूजा करती रहती हूँ, लेकिन मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। मुझे भी एक्सपीरियंस करना है, तो मैंने प्रार्थना करी थी, पर अब ये तो माता के ऊपर है ना भाई कि वो आपको दर्शन देंगी कि नहीं देंगी, वो आपके मन को कितना आंकना चाहती हैं। आपका मन साफ होगा, पर माता भी तो परीक्षा लेती रहती है ना कि देखो मैं कितनी देर तक तुम मेरे साथ रह सकती हो या रह सकते हो। अब दर्शन की इतनी ज़्यादा अभिलाषा है सबको कि हम भी साक्षात दर्शन कर लें, तो आपके दर्शन की अभिलाषा मैं अपने द्वारा ही पूरी कर देता हूँ, क्योंकि आप मेरा चैनल देख रहे हैं, माता का चैनल देख रहे हैं, ठीक है। तो दर्शन तो आपका हक बनता ही है। तो दर्शन आप पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि जो मेरी मंदिर है उसके अंदर कैसे येलो रंग की लाइट अचानक से पीछे से ज़्यादा तेज़ हो जाती है और फिर धीरे से वापस से रेड हो जाती है, ठीक है। तो आप पीछे बैकग्राउंड में घड़ी भी चेक कर सकते हैं कि हर दिन जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तो क्या टाइम बचता है। टाइम कुछ और होता है, आगे पीछे होता रहता है। एक बार बस थोड़ा आधे घंटे पहले ही जब ये हुआ था, उसके बाद मैंने इसे आधे घंटे डिले कर दिया, ये देखने के लिए कि मेरे मन का वहम तो नहीं है कि दीपक अपने आप ही जल जाता है और लाइट जो है जलती बुझ रही है जब मैं माता का आवाहन करता हूँ। तो इसके लिए मैंने इसे डिले कर दिया था। तो आप दर्शन करिए, और आपके परिवार का कल्याण हो और आपका भी कल्याण हो, आप लोगों की सभी इच्छाएं पूरी हों। माता काली का ध्यान करें, माता चामुंडा का ध्यान करें। माता में असीम शक्ति है, और मैं आपको ये बता दूं कि ये वो शक्ति है जिससे आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं, एक नई दिशा दे सकते हैं, एक सही दिशा दे सकते हैं। जिन बच्चों को भयंकर बीमारियां हैं, जय माता काली की, या कोई ब्लॉकेज है जैसे ब्रेन स्ट्रोक वगैरह, तो मेडिकेशन लेते लेते अगर आप मंत्रों का भी जाप करेंगे ना, तो फिर मैं आपको बताऊं कि आपको जो परिणाम मिलेगा वो आश्चर्यचकित करने वाला होगा। आप देखिएगा कि आपके शरीर के अंदर जो रोग और विकार हैं वो इन मंत्रों के जाप से आराम से स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। और आपकी जो भी लीगल मांगे हैं, मैं लीगल बोलता हूं क्योंकि इलीगल मांगे भी लोग बोलने लगते हैं ना कि फलाने को मार दो, ढिमाके को मार दो। माँ के पास और कोई काम नहीं है। पूजा यादव, अगर आपकी कोई सही मांग होगी तो वो माता अवश्य पूरी करेंगे, पर आपको अपने पूरे मन और निष्ठा से माँ की सेवा करनी होगी। जरा सा भी अगर आप डाउट लाएंगे तो सारा क्रिया कराया आपका व्यर्थ हो जाएगा। कि आपने 10 दिन पूजा करी, अब आपको 11वें दिन फल नहीं मिल रहा है, तो आपने माँ को भला बुरा कहना चालू कर दिया कि माई तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। तुम ठीक है, आप माँ से लड़ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, पर संदेह मत करो, माता आएगी ही आएगी, और हर कीमत पर आएगी अगर आपका मन साफ है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो।